नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश में निवेश के नए आयाम स्थापित होने को लेकर प्रदेश में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक और जहां सरकार दावे कर रही है कि प्रदेश में निवेश को लेकर के माहौल तैयार किया गया है, लाल फीता शाही की जगह अब रेड कारपेट, लाल कारपेट बिछाकर निवेशकों का वेलकम किया जा रहा है। कैसा माहौल प्रदेश में बन रहा है, क्या है सत्ता पक्ष के दावे और क्यों इन दावों को नकार रहा है विपक्ष, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गोदारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राय सिंह गोदारा जी, जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, सरकार का दावा है कि पहले साल में उन्होंने इसीलिए किया कि उनकी इच्छा शक्ति है कि जिस प्रकार से ये सबमिट की जाए, एमओयू हो, उनको वो अपने कार्यकाल में धरातल पर उतार पाए। पिछली सरकार ने सिर्फ दिखावा किया, जाते जाते 5वें साल में सबमिट करने का एक काम किया गया, जिससे वो सबमिट तो हुई लेकिन सबमिट में जो एमओयू हुए वो एमओयू धरातल पर नहीं उतर सके। तो ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार पीठ थपथपा रही है कि हमने पहले साल में ये कर दिखाया और इस दौरान प्रदेश में निवेश का रास्ता तैयार कर दिया। राय सिंह जी, देखिए आशीष जी, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू ये कहते हैं कि हमने किए हैं इसके अंदर जी। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर इन्होंने सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ घटक है इनका, 26 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में करने की बात कही है और करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के उस पर किया है। तो मेरा सीधा पहला प्रश्न ये है कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट को लेकर के और विधानसभा के अंदर हमारे जो चीफ विप हैं उनके द्वारा एक प्रश्न उठाए गए और उन प्रश्नों को संचालन उनको कार्य संचालन संबंधी नियमों का हवाला देते हुए और उनको जो है एक तरह से निरस्त कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने एमओयू किए हैं और आपके पास सारा जब रिकॉर्ड है तो भाई आपको जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा या राजस्थान की जनता के द्वारा, तो आप उसको प्रश्नों को निरस्त करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और भी कई सारी बातें हो रही है कि जिस होटल के अंदर प्री सबमिट किया गया वहाँ जो है उस होटल की तरफ से एमओयू कर दिया गया। हालांकि कल जो है मंत्री जी जवाब देते हैं कि नहीं साहब, उस होटल ने कोई दूसरे होटल बनाने के लिए किया है। तो ऐसे ही 80 करोड़ रुपए का एक एमओयू एक अस्पताल से किया गया है, हॉस्पिटल से वहीं पे, तो उसका करीब करीब 80% काम पूरा हो चुका है। ऐसे ही कोई एक अन्य होटल है जिसका 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और उसका एमओयू किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि एक कोई यूनिवर्सिटी है 300 करोड़ का एमओयू उससे किया गया है और वो यूनिवर्सिटी करीब करीब जो है वो बन चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये तमाम जो काम हो रखे हैं ऑलरेडी या जो काम चल रहे हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा या उन्हीं उद्योगपतियों के द्वारा दोबारा एमओयू करना ये क्या दर्शाता है। अच्छा, फिर ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई राइजिंग राजस्थान जो है इसमें कितने एमओयू किए गए, आप क्यों नहीं इसको श्रेणीवार बताना चाहते हो, ये कंपनीवार आप ब्यौरा क्यों नहीं देना चाहते हो, कितना निवेश राजस्थान के अंदर एग्जैक्टली होगा उसका अनुमान क्या है आपका, और कितने लोगों को राजस्थान में रोजगार मिलेगा, इसका कोई आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। ये तमाम जो सवाल हैं, मैं ये चाहता हूं कि निश्चित तौर पे जो 35 लाख करोड़ के इन्होंने एमओयू किए हैं वो धरातल पे उतरने चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसमें आपका कंधे से कंधा मिला के साथ देगी। लेकिन हमको लगता ये है कि जब हमारे सवाल जो उठाए जा रहे हैं उन सवालों को छुपाया जा रहा है, उन सवालों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, उनका उत्तर नहीं दिया जा रहा। और इनकी जो समीक्षा मीटिंग है, इनकी समीक्षा त्रिस्तरीय इन्होंने समीक्षा मीटिंग की बात करी है भी, जो नीचे के स्तर के कुछ करोड़ 100 करोड़ से नीचे के जो वहाँ के विभागीय सचिव करेंगे, 1000 करोड़ तक के आपके मुख्य सचिव करेंगे और उसके ऊपर के मैं समझता हूँ कि शायद मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो ये चीज़ें छुपाई क्यों जा रही है? अगर वास्तव में अगर आपको इसको सही इंप्लीमेंट करना है, धरातल पे लेके आना है। और सबसे बड़ी बात जो मेरा आरोप भी है यहाँ पर, ऊर्जा क्षेत्र में 26 लाख करोड़ से ज्यादा का मतलब आप ये देखिए 50% जो है मुझे कहना चाहिए कि मैक्सिमम यानी 80% इसमें कवर हो गया। 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ का सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू हुए हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक बात चल रही है राजस्थान के अंदर कि बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खाली जमीन हथियाने के लिए ये एमओयू कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की सरकार को सावधानी से इसमें काम करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो
कि जो जिस मकसद को लेकर के एमओयू किए जा रहे हो वो इंप्लीमेंट नहीं हो, और खाली आपसे सस्ते दामों के अंदर, और मुझे कहना चाहिए कि जमीन अथियाने के लिए तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा हो। ये एक बड़ा सवाल है, और इन सारे तमाम सवालों का अगर सरकार की मंशा सही है, अगर सरकार चाहती है कि सही मायने में राजस्थान का विकास हो और यहाँ पर जो है वो बड़े उद्योग धंधे और तमाम चीज़ों की स्थापना हो और यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले और तमाम विकास के रास्ते में राजस्थान आगे चले, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और तमाम इनके जो संबंधित अधिकारियों को जो ब्यौरा है इसके संबंध में, जो प्रगति रिपोर्ट है, वो समय समय पे सार्वजनिक करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करनी चाहिए, और अभी असेंबली चल रही है, विधानसभा के अंदर पूछे गए तमाम प्रश्नों का जवाब इनको सिलसिलेवार देना चाहिए। चलिए जयपाल सिंह जी, जिस प्रकार से विपक्ष इस बात को भी मान रहा है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं, धरातल पर उतरने चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ आशंकित भी हैं कि कहीं जमीनों की बंदरबाट ना हो जाए इन एमओयू की आड़ में। 2-4 एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए कि होटल बन गई, आधी होटल बन गई और फिर उसने जमीन लेने के लिए या यूं कहें कि सरकार की योजना का बेनिफिट लेने के लिए एमओयू किया है। साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में 26 लाख करोड़, जो कि आधा से भी ज्यादा आपका जो निवेश है वो ऊर्जा के क्षेत्र में जाना चाहिए, जाने की दिशा में। हालांकि ये अच्छी बात है कि प्रदेश दूसरे राज्यों पर निर्भर है, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर राजस्थान बन पाएगा, लेकिन यहां भी विपक्ष को आशंका है कि कहीं न कहीं जमीनों की बंदरबाट ना हो। मांडोता जी, देखिए, सबसे पहले तो आप समझ सकते हैं कि मैं आज राइजिंग राजस्थान होने के बाद में तीसरी बार आपके यहाँ डिबेट में हूँ, तो इस बारे में समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ काम तो हो रहे हैं और इस बारे में निश्चित रूप से सरकार की सक्रियता है और हम लोग इसको लेके बड़े सीरियस है। अब ये बात कहाँ से उठती है कि राइजिंग राजस्थान पहले साल में लेके आए, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि पहले साल में लाना और सफल होना, उस पर सवाल उठाए। लेकिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, तो एक विकसित राजस्थान का एक विजन के साथ में कि 2047 में विकसित राजस्थान बने, उसकी रोड मैप बनाने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। तो उसी के तहत ये आया कि राजस्थान में इस प्रकार का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो, और लगभग इस समिट में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अपने आप में आज तक के जितने भी समिट हुए, बिजनेस समिट, उन्होंने अभूतपूर्व ऐतिहासिक इसलिए हुए हैं कि इसमें लगभग 32 देशों के डेलीगेट्स आए। हमारे जितने प्रवासी राजस्थानी जो बाहर काम कर रहे थे उनको यहाँ पे न्योता दिया गया, बुलाया गया, और बुलाने के बाद में 35 लाख करोड़ कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कहा कि इस प्रकार के एमओयू हो ही नहीं सकता, हमारी जीडीपी 15 लाख करोड़ की है। तो हमने टारगेट पहले दिन किया कि हम जो हमारी जीडीपी है इसको $350 बिलियन की बनानी है और विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ाने की तरफ हमारा यह पहला कदम है। अब सरकार की जो सीरियसनेस है कि सरकार इसको सक्सेस ग्राउंड पे उतरे। 35 लाख करोड़ में से अभी 4 महीने हुए हैं, लगभग 4 महीने में आप सोच लीजिए कि हमने लगभग 2.25 लाख करोड़ के एमओयूज को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार जो इन्वेस्ट राजस्थान लेके आई, उस इन्वेस्ट राजस्थान में जो टोटल एमओयूज हुए वो 12 लाख करोड़ के हुए, और इन्होंने पहले कह दिया कि 50% से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अब यहां पर सरकार, कल राज्यवर्धन जी ने सदन को अवगत कराया कि लगभग 2.25 लाख करोड़ के एमओयू है वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, लैंड अलॉटमेंट का काम हो चुका है, और राजनिवेश पोर्टल पे जाके कोई भी ट्रैक कर सकता है। जो आशंकाएं, जो शंकाएं राय सिंह जी गोदारा साहब को है, आप राजनिवेश पोर्टल पे जाइए, सारे एमओयूज ऑनलाइन पड़े हैं, उनका अपडेशन पड़ा है, क्या स्टेटस है वो पड़ी है। और जहां तक ये लैंड की बात कर रहे हैं उस पर मैं आता हूं, ये बहुत बड़ी बात उठाई है और वो समझनी भी चाहिए हम सब लोगों को कि होता क्या है कि इन्वेस्टर यहां आएगा और ऑक्शन में लैंड ले लेगा, और लैंड लेके उसके भाव बढ़े वो सेल कर देता है। इस सरकार ने सारी नीतियां चेंज कर दी है। आपको बताना चाहूंगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी से लेके, रिप्स राजस्थान से लेके, एमएसएमई पॉलिसी 2024 से लेके, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी, ये पॉलिसियां क्यों चेंज की है? ये जैसा इन्वेस्टर ने बताया कि हमें अनुकूलताएं चाहिए, वहां पर हमें को संस्थागत ढांचा चाहिए, जो वहां पर अनुकूलताएं हो, पानी, बिजली, सड़क, रोड हो, इनको अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने जो इन्वेस्टर है उनके अकॉर्डिंग पॉलिसियों में चेंज किया है। अब जो लैंड की पॉलिसी उसमें क्या है, 5 लोग एक लैंड को ले आ रहे हैं, उसमें लॉटरी सिस्टम कर दिया, उसमें मानवीय इंटरफेयर, जैसा कि कल मंत्री महोदय ने सदन को बताया कि मानवीय इंटरफेयर नहीं हो, उसमें आकलन और मूल्यांकन किया जाए उस उद्योग का, उस उद्योगपति का, इन्वेस्टर का, कि इसमें कितना प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कितने लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल सकता है, और प्रोडक्शन कब से शुरू हो सकता है। जो इन आधार पर क्राइटेरिया, मतलब स्केल मैपिंग हो रही है, उसके आधार पर, नंबरिंग के आधार पर किसको वो जमीन दी जाए, सरकार ये तय करे कि कोई आके जमीन लेके और 5 साल वहां प्रोडक्शन नहीं करे, ये नहीं होने वाला है। पहले दिन से सरकार ने तय कर लिया, ऑक्शन पद्धति के द्वारा नहीं दे रहे हैं। 5 लोगों, 10 लोगों जो इन्वेस्टर एक लैंड के लिए आ रहे हैं तो लॉटरी सिस्टम से, और जो मैपिंग आ रही है, स्केलिंग आ रही है कि नंबरिंग के आधार पे उस पर तय किया जा रहा है कि कौन सा उद्योग कितने दिनों में राजस्थान के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दे, कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, कौन सा उद्योग
पहले से चल रहा है या आगे उसको एक्सपेंड करना चाहता है, इस प्रकार के मूल्यांकन और मापदंड के आधार पर लैंड दी जा रही है। इसलिए भूल जाइए कि राजस्थान में कोई लैंड इन्वेस्टमेंट करके और उसमें पैसा कमा के निकल जाइए, पॉसिबिलिटी यहां नहीं है। अब राजस्थान की यदि प्रीपेक्स में बात करें, रोजगार की बात, जहां तक ये सोलर का या पावर का सवाल उठा रहे हैं, अब मैं पहले भी दिन डिबेट में था, मैंने कहा था कि राजस्थान में जिस प्रकार से पावर को लेकर जिस प्रकार का क्राइसिस रहा है, यहां पर महंगी दरों पे कोयला खरीदा गया है पिछले सरकारों द्वारा, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2027 तक राजस्थान में एक्सेस पावर वाला स्टेट, सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट बनाने का इस सरकार का लक्ष्य है, वो हमारा टारगेट है। यदि पावर में यदि इन्वेस्टर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। यहां पर पीएम सूर्य योजना से लेके और जितना सोलर पंप से लेके जिस प्रकार के आज काम बढ़ रहे हैं सोलर में, पावर में, तो यहां पे इन्वेस्टर आ रहे हैं। अब वो इसमें आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, किसी में आओ, 35 लाख करोड़ के एमओयू है। और ये जो सवाल उठा रहे हैं कि एक होटल का एमओयू उन्होंने कर लिया जहां मीटिंग थी, क्यों वो दूसरा होटल नहीं बना सकता है? क्या दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है? क्या एक गुजरात का बैठा हुआ, एक हैदराबाद का बैठा इन्वेस्टर क्या राजस्थान में दूसरी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है? ये हो सकता है, स्वाभाविक है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं वो 1 लाख करोड़ भी नहीं हो रहे, हम बात कर रहे हैं 35 लाख करोड़ की। इसलिए लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि बख्श देता है ईश्वर उनकी जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते, इनकी नीयत खराब होती है। यहां सरकार की नीयत साफ है, विजन क्लियर है, 8 करोड़ लोगों को साथ में लेकर प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर राजस्थान अब चल पड़ा है और 2047 में विकसित राजस्थान बना के रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब विपक्ष में थी भाजपा और गहलोत सरकार को जब अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ा था, उस होटल को लेकर के भाजपा ने निशाना साधा था, तो लाजमी है कि जिस होटल का इस्तेमाल किया गया इस समिट के लिए, तो उस होटल पर अब विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस ने भी निशाना साध दिया है उसके ऊपर, तो वहां की चिंता लाजमी है। देखिए आशीष जी, जब आप बड़ा विजन लेके चलते हैं, आप प्रदेश को विकसित बनाने के लिए चल पड़े हैं, आपके प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए एक सपना है, आप इस प्रकार के इश्यू उठाते हैं कि वहां होटल में एमओयू क्यों हो गया, होटल वाले का क्यों हो गया, 80 करोड़ रुपए का एमओयू, हम लोग 35 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने उस समय, ये पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा 50% से ज्यादा एग्जीक्यूटिव, 1 साल ही बचा था उनके पास में, तो ये सच्चाई भी है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 4 साल है, इस 35 लाख करोड़ को एग्जीक्यूशन, चाहे सोलर का हो, चाहे 28,000 करोड़ एजुकेशन में भी है, पावर में है, ऑटोमोबाइल में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, तो इस प्रकार के एमओयू जो राजस्थान के विकसित होने की नींव रखने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि विपक्ष इसका स्वागत करे, विपक्ष साथ आए और विकसित राजस्थान के सपने में विपक्ष भी कदम से कदम मिलाकर साथ चले, पूरा राजस्थान इस पे गर्व करेगा। से राय सिंह जी, अभी मांडोता जी ने जवाब दिया कि सरकार की नीयत साफ है, सरकार की कार्य नीति जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है, लाल फीताशाही को हटाकर नई नीति बनाई गई है, नई नीतियां लाकर के निवेश के लिए रास्ता सुगम किया गया है। आईटी, एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि आधुनिक क्षेत्रों में दरवाजे खोले गए हैं, निवेश का माहौल बनाया गया है, युवाओं को रोजगार मिले, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट आए। और राजस्थान में जिस प्रकार से आईफा अवार्ड राजस्थान में हुआ, जो कि पूरे देश में मुंबई के अलावा कहीं नहीं हुआ, यह भी एक कार्यक्रम आयोजित करके सरकार ने एक यहां पर किस प्रकार से इवेंट हो सकते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग यहां राजस्थान को कैसे प्रेफर किया जा सकता है, यह दिखाने की भी कोशिश की गई है। राय सिंह जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि धरातल पे ये एमओयू जो हुआ है वो उतरने चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेके सरकार के साथ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई तमाम चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड हैं तो फिर सरकार मतलब उसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? ऐसा क्यों नहीं बताया जा रहा कि इसमें कितना निवेश होगा, इसमें कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर ये कितना, जैसे हमने कहा कि हमको उम्मीद थी कि 50% जो है वो एमओयू धरातल पे आएंगे, और ऐसे ही आपको भी अनुमान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि एमओयू करने से ये ऐसा नहीं होता कि वो 100 के 100% जो है वो धरातल पे आते हैं, तो आपका भी कोई अनुमान होना चाहिए। और ये बात ठीक है कि आपके पास तो पूरा समय है, तो आप उम्मीद करते होंगे कि शायद पूरे के पूरे आप नीचे धरातल पे उतरेंगे, जो है एमओयू जो हुए हैं वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। लेकिन आप ये भी एक बताइए कि भाई जो है कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा इसके लिए। अच्छा, फिर दूसरा, ये एक मेरे सीधा सा सवाल है मेरे मित्र मांडोता साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि एक विश्वविद्यालय है जिसकी पूरी बिल्डिंग बन चुकी और वो 300 करोड़ का एमओयू बिल्डिंग बनने की बात करती है, तो क्या ये सवाल नहीं है? क्या एक होटल को आप कहते हो कि साहब हमने तो 35 लाख करोड़ का एमओयू किया है, तो मतलब 80 करोड़ 300 करोड़ ये छोटे मोटे अगर कोई चोरी चकारी कहीं हो रही है तो मतलब आप उसको माफ कर रहे हो? आप उस पर सवाल जो है अगर कोई उठाता हो तो उसके अंदर आप कहते हो नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई हमको तो जवाब चाहिए ना।
हमको मतलब पूरी राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आप बात करते हो, तो 8 करोड़ जनता के सामने उन सवालों का उत्तर जो विपक्ष जानना चाहता है वो उत्तर आपको देना चाहिए। आपने कहा कि 2.25 लाख करोड़ का जो है, सवालों के जवाब लेते चले, मांडोता जी से आपने जवाब जो- ले लेते हैं। मैं सर एक सवाल और बचा मेरा कि आपने कहा 2.25 लाख करोड़ का धरातल पे हो चुका है, तो आप कह रहे हो उस वहां देख लीजिए, वहां आप उस पर 2-5 बातें आप हमको बता दीजिए इस चैनल के माध्यम से कि साहब फला फला 1 लाख करोड़ का ये हो गया, 50,000 करोड़ का ये हो गया, 20,000 करोड़ का ये हो गया, ऐसे करके हमने 5-7 तो ये हो गया, बाकी जो है उस पर डिटेल में ये बताइए कुछ कि कौन कौन सा आपका जो धरातल पे उतरा है, इसका उत्तर दीजिए आप मंडोता साहब। जयपाल जी, जो आशंका है विपक्ष की, क्लियरिटी कहीं नहीं मिल पा रही है। जैसा आपने कहा कि पोर्टल पे जाकर के देख लीजिए, क्यों नहीं सरकार इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करके ये चीज का खुलासा करे कि इतने लाख रोजगार हम देने वाले हैं, इतने इंडस्ट्रीज के साथ में हमने कोलैबोरेशन किया है, एमओयू किया है, और प्रदेश में ये माहौल बनने के बाद में रोजगार की एक बहार आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, साथ ही साथ टैक्सेशन बढ़ेगा। यहां पर ये जो माहौल है, इस माहौल को लेकर के क्यों नहीं खुलासा किया जा रहा है? विपक्ष की जो आशंका है, उनसे जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार बचना चाह रही, जवाब नहीं देना चाह रही। देखिए आशीष जी, जो हमारे मित्र राय सिंह जी गोदारा जी ने सवाल उठाया है, ये टोटल मोटा मोटी, मैंने पहले भी कहा कि मोटा मोटी यदि माने तो 1 लाख करोड़ के एमओयू नहीं है। सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है, उठाते रहे। फिर भी मैं कहना चाहूँ कि झूठे आरोप प्रत्यारोप हजार लगे, हमें कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, हमें कोई सिकवा नहीं, क्योंकि शक का इलाज तो किसी हकीम लुकमान के पास में ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस शक करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 35 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, उन 35 लाख करोड़ के एमओयू जो एग्जीक्यूशन हो गए उनके बारे में बता रहा हूं। रिको द्वारा 4 और प्रमुख कंपनियां मैक्सोप इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रॉकमैन इंडस्ट्री लिमिटेड, लाइट पाथ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड और सन पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भूखंड आवंटित कर दिए। इसमें मैक्सकोप इंजीनियर कमेटी लिमिटेड को भिवाड़ी जिले के कारोली औद्योगिक क्षेत्र और रॉकमैन इंडस्ट्रियल लिमिटेड के सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और लाइट पाथ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को भीलवाड़ा जिले के उखलिया औद्योगिक क्षेत्र में और सन पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को कडलवास औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में भूमि, यानी टेक्सटाइल से लेके ऑटोमोबाइल से लेके इस प्रकार के जो एग्जीक्यूशन है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ के जो एमओयूज हैं उनको ग्राउंड पे। अब ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। जो राजस्थान जो निवेश पोर्टल है आप उस पर जाके देखिए, उसमें जितने उद्योगपति सब जुड़े हुए हैं, किसी को नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म। 1000 करोड़ के जो ऊपर के एमओयू वो खुद सीएम साहब देख रहे हैं। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको लेके सीरियस है, राजस्थान सरकार इसको लेके सीरियस है, क्योंकि विजन एक ही है। अब ये छोटी आप कर लीजिए होला, कोई दिक्कत नहीं है कि ये शोर मचाते हैं अखबार में सुर्खियां बनने के लिए। हमारे तो काम ही अखबार बने हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कांच की तरह बिल्कुल साफ है। सरकार का विजन 2047 में विकसित राजस्थान बने। और मैं कहना चाहता हूं कि इस 35 लाख करोड़ में आप मान के चलिए, सरकार पहले दिन से कह रही है, सदन में बताया है कि 6 लाख लोगों को रोजगार, इंडायरेक्ट रोजगार मिलने जा रहा है। आप छोड़ दीजिए जो 5 साल में जो 4 लाख रोजगार तो हम अलग से देने चाह रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का निवेश यदि राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान की तकदीर बनने जा रही है, तो विपक्ष को सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए। और विपक्ष का धर्म बनता है कि जो प्रदेश अब विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आने जा रहा है, तो विपक्ष भी साथ में आए और ये बढ़ते हुए राजस्थान को देखे कि एक मुख्यमंत्री ने, जिसको आप कह रहे थे कि कुछ नहीं कर सकता है, नया है, पहली बार चुन के आया, आज उस मुख्यमंत्री ने सिद्ध करके दिखाया कि यदि किसी के पास पे विजन हो, और हम इसी बात पे बिलीव करते हैं कि हम रिफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करके इस प्रदेश को इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर विकसित राजस्थान 2047 में बनाना हमारा कमिटमेंट है। राय सिंह जी, जिस प्रकार से मांडोता जी ने जवाब दिया, आपने पूछा, उसका भी जवाब देने का प्रयास इन्होंने किया है। क्या लगता है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के कमिटमेंट दिखाया, मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है कि हर साल मैं हिसाब किताब दूंगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, 35 लाख करोड़ के एमओयू में कितना इंप्लीमेंट हो चुका है, कहां तक ये प्रोसेस पहुंची। तो साल भर का वेट तो कीजिए, साल भर का इंतजार तो कीजिए इनको रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए। 1 साल होने के बाद सरकार इस मंशा के साथ में आगे बढ़ रही है कि विपक्ष जो जब जवाब मांगे तो उनको जवाब दिया जा सके। हम तो पूरे 4 साल इंतजार करेंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि ये पूरा पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान के अंदर आना चाहिए। लेकिन मेरा हमारे मित्र मांडोता साहब से एक सवाल है, उन्हीं के कहे अनुसार कि ये कहते हैं कि साहब 6 लाख लोगों को रोजगार इससे मिलेगा।
तो 6 लाख को रोजगार तो इससे मिलेगा और 4 लाख आपकी सरकार कहती है आने वाले 5 साल के अंदर हम रोजगार देंगे। तो आप फिर ये क्यों नहीं कहते कि साहब हम तो आने वाले जो 4 साल है उसके अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे? ये कहना चाहिए ना आपको। इसमें छुपा इनडायरेक्ट अरे सरकारी रोजगार, नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर है। शब्दों मैंने रोजगार ही कहा है, मैंने रोजगार कहा है, उसमें मैंने सरकारी नौकरी नहीं कहा, मैं रोजगार की बात कर रहा हूं। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि फिर आपको इसके तो ढोल पीटने चाहिए, इसके तो अखबार में पोस्टर और सब जगह पोस्टर छपाने चाहिए कि आने वाले समय के अंदर लोग बजाएंगे ढोल, बजाने भी चाहिए। आने वाले समय के अंदर हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपका ऐसा विजन अगर है तो इसको छुपाने वाली क्या बात है? हम आप देखिए, सवाल ये है कि हम इसमें कोई हर्डल नहीं बनना चाह रहे, हम इसको रोक समय की सीमा जल्द से जवाब दीजिए। मांडोता जी शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार इस बारे में आश्वस्त है। प्रदेश का जो विपक्ष है वो इस बारे में बिल्कुल पहले दिन से कि इतने एमओयू कैसे हो गए, लैंड कहां से लाओगे, जमीन कहां से लाओगे, राजस्थान में इस प्रकार की अनुकूलता नहीं, इसलिए सवाल उठा रहा है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा केवल जो टारगेट है वो केवल मछली की आंख है, और उस आंख ये है कि 2047 में विकसित राजस्थान कैसे बने। हमारे सीएम का एक ही विजन है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, प्रदेश में उद्योग आए और यहां पे उद्योगों के अनुकूल वातावरण बने, और इसको बनाने के लिए हम नीतियां चेंज कर रहे हैं। राजस्थान में जो पॉलिसी है उनको चेंज कर रहे हैं। केवल कहा ही नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसके साथ में राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के साथ जो कमिटमेंट है उसको हम निभाएंगे और राजस्थान को विकसित बना के रखेंगे। आपकी जो मछली की आंख है ना, उसी पे तो बड़ा क्वेश्चन है कि वो मछली की वो नहीं दिखेगी साहब आपको। ठीक है, समय की सीमा है, विपक्ष को नहीं दिखेगी। समय की सीमा है। आप दोनों से चाहूंगा एक एक मिनट में अपनी अपनी बात को कंप्लीट करें। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको लेकर के निवेश की प्रक्रिया आसान हो सकती है, सुगम हो सकती है। पिछले पूरे 5 साल में कांग्रेस की सरकार में देखा गया सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे लेकिन ला नहीं पाए। राय सिंह गोदारा जी, सिंगल विंडो सिस्टम की प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार लेकर के आ नहीं पाई, नहीं तो निवेश बहुत आसानी से हो सकता था। राय सिंह जी 1 मिनट में। देखिए, मेरा तो ये कहना है साहब कि सिंगल विंडो हम लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम चले गए। हम आज राज में नहीं है, आज विपक्ष में बैठे हैं और ये कर ले में सिंगल विंडो अगर सिस्टम जो है इनको करना चाहिए। और इन्होंने इतने बड़े बड़े एमओयूज किए हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि उसके लिए ये सिंगल विंडो इनको अपनाना चाहिए ताकि वो जो चीजें हैं वो धरातल पे आ सके। और हमारी तो सद्भावना है इनके साथ में। लेकिन मुझे शक इस बात का हो रहा है कि ये आखिर छुपाना क्यों चाहते हैं, जब इनके पास सारा डेटा उपलब्ध है, ये इनके पास सारा ये पता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ गई। मेरे मित्र ने अभी जवाब दिया, तो जवाब के अंदर जो 26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो ऊर्जा क्षेत्र में है उसके बारे में इनके उत्तर के अंदर जो 2.25 लाख करोड़ ये करें कि धरातल पे आ चुका है। ऊर्जा क्षेत्र का इन्होंने एक भी कंपनी का नाम नहीं लिया। यही तो सबसे बड़ी उसकी ये प्रश्न खड़ा होता है। चलिए मांडोता जी, सिंगल विंडो सिस्टम पिछली सरकार लेकर के नहीं आ पाई, लेकिन अब क्या आपकी सरकार सिंगल विंडो सिस्टम एक्टिव कर चुकी है? देखिए, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आप केवल एमओयूज करते हो और एमओयू धरातल पे नहीं उतर पाते हैं तो रिजल्ट वही, परिणाम वही आएंगे। लेकिन इस सरकार ने केवल एमओयू नहीं किए, एमओयू के साथ साथ में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको सुना है। हमारे मुख्यमंत्री विदेश गए, ओवरसीज गए हैं, हमारे उद्योग मंत्री वहां गए हैं, वहां पे एम्बेसडर से उनसे बात की कि क्या क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है। और वो खर्चा प्रदेश के हित में हो रहा है, वो होटलों वाला खर्चा नहीं हुआ है जो आपके एमएलए और मुख्यमंत्री रहे। खैर, मैं उसमें नहीं जाता हूं, क्या वो प्रदेश के हितों के लिए किया। आज राजस्थान में उनकी जो अनुकूलताएं कैसे हो, पानी कैसे मिले, बिजली कैसे एक्सेस मिले, इन बातों को लेकर सिंगल विंडो एक प्लेटफॉर्म पे सारी समस्याओं का समाधान मिले, इसलिए राजनिवेश पोर्टल के साथ में सिंगल विंडो जो काम है उस पे भी काम शुरू कर दिया है। आप इतने जटिल सिस्टम को बनाने में आपको 2, 4, 6 महीने तो लगे, आप देखिएगा इस साल में। और सीएम साहब ने कहा कि 1 साल के दौरान वही स्टेडियम होगा, वही जगह होगा। ये विपक्ष और राजस्थान के लोग, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, सीएम पे विश्वास है और पूरे हिसाब किताब लेके जोखे के साथ एक एक चीज का अकाउंटेबिलिटी के साथ में पूरा हिसाब किताब देंगे और प्रदेश 8 करोड़ लोग गर्व करेंगे इस पर। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राय सिंह गोदारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आप दोनों ने चर्चा की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट अपने परवान पर है, सरकार का दावा है, एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की जनता के लिए जिस प्रकार से सरकार दावे कर रही है वो जल्द ही धरातल पर उतरे और प्रदेश में विकास को नए पंख लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।